जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 12 लेंगे। इससे पहले हम 11 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो इसे ज़रूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और कॉपी और कलम लेके बैठेगा, आप भी सेट लगाते चलेगा, इससे आपका भी सेट प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलते हैं। ये आपका टोटल जो है आपका 25 सेट है, जो इसमें आज 12 सेट होगा ब्रह्मा। और जीके जीएस लेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी जरूर लगाइएगा साथ में। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 4 धाम परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका, ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तराखंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तराखंड हो जाएगा। यानी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय 1889 किलोमीटर लंबे हाईवे को चौड़ा कर चारों धामों यमुनोत्री और गंगोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ को आपस में जोड़ा जा रहा है, ताकि एक सुरक्षित, सुगम और तेज आवाजाही हो सके। और विविधता को यह चारों धाम उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। 4 धाम परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन, जिसे बीआरओ कहते हैं, की टीम ने ऋषिकेश आपका धरासू NH-94 पर चम्बा शहर के नीचे 440 मीटर जो आपका सुरंग का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि 2020 में कृषि मंत्रालय द्वारा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, जिसे 100% जैविक घोषित किया गया, निम्न में कौन सा है? तो ये आपका लक्षद्वीप है। राइट आंसर जो होगा आपका दूसरा के बी होगा। लक्षद्वीप सिक्किम से बाद दूसरा भारत का ऐसा राज्य है जिसे पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया है, जो भारत का पहला केंद्र शासित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है? तो पशु व्यापार पर्व जो है आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तीसरा के बौथा मेला। ऑप्शन राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। अगर गुजरात का प्रमुख त्यौहार अगर देखा जाए तो डांगी दरबार होता है, शामलाजी मेला, भावनाथ मेला, पतंग महोत्सव, भाद्र पूर्णिमा, मोढेरा नृत्य महोत्सव जो है आपको कच्छ और महोत्सव, बथुआ मेला, ये सब इत्यादि कुछ लगते हैं। एक होता है आपका अम्बुबाची मेला, असम के कामाख्या में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में खालिस्तान की अपेक्षा की जाती है। तो यह आपका होता है कमी की अपेक्षा की जाती है। राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी सतत या लगातार भुगतान शेष घाटे के कारण गिरते हुए विनिमय दर वाली मुद्रा सुलभ मुद्रा कहलाती है। याद रखिएगा कि ऐसी मुद्रा को अन्य देशों तथा विदेशी विनिमय कोष के भाग के रूप में नहीं रखा जाता। ऐसी मुद्रा दूसरी अन्य मुद्रा के सापेक्ष कम महत्व की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंचवा कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से प्रसिद्ध कटासराज मंदिर परिसर है, जिसमें कई धर्मों के मंदिर है? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका पाकिस्तान। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाकिस्तान। 5 के आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 5 के क्या हो जाएगा? डी। यानी कटासराज मंदिर पाकिस्तान में प्राचीन शिव मंदिर है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में है। इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के मध्य करवाया गया था और कटासराज मंदिर पाकिस्तान के चकवाल गांव के से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर कटस में एक पहाड़ी पर है। कहा जाता है कि यह मंदिर महाभारत काल त्रेता युग में
भी था। इस मंदिर से जुड़ी पांडवों की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं छठा कि किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका छठा के वो होगा आपका ये हो जाएगा अकबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका अकबर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका अकबर। यानी भारत का लंदन के नाम से विख्यात मुर्शिदाबाद का नाम मुगल काल में मकसूदाबाद था, याद रखिएगा। और मुर्शिदाबाद बंगाल के प्रेसिडेंसी डिवीजन में ब्रिटिश भारत का एक शहर और जिला था। इसने 1704 ईस्वी में अपना नाम हासिल किया जब नवाब मुर्शिद कुली जाफर खान ने ढाका से शहर की राजधानी बदल दी और 1716 ईस्वी में उन्होंने बंगाल के सूबा के नवाब की उपाधि प्राप्त की और मुर्शिदाबाद उनकी राजधानी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन आपका 7 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारियों के प्रवर्तनों के लिए उचित कार्रवाई से उच्चतम न्यायालय के सक्षम याचिका दायर करने का अधिकार देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 7 के आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 32। क्या हो जाएगा अनुच्छेद 32। राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 के आपका 32 हो जाएगा अनुच्छेद। यानी अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 8वां कि निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? वसुदेव, वश्यक या नहपान या हुबिस्क। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा नहपान। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 के आपका सी हो जाएगा। कुषाण वंश का प्रथम शासक तथा संस्थापक कहा जाए तो कटफिसिस या कुजुल कटफिसिस प्रथम था। अफगानिस्तान से भारत में सिंधु नदी तक उसका साम्राज्य था। उसकी विजयों के बारे में पानकू के ग्रंथ हानसू तथा उसके सिक्कों से पता चलता है कि उसने पार्थिनियों को हराकर के किपिन तथा काबुल क्षेत्र अपना तरफ कर लिया था। इसका शासनकाल 1560 ईस्वी में माना जाता है और आपका बिम कटफिसिस इस वंश का दूसरा शासक बना था और कनिष्क इस वंश का अंतिम शासक सबसे महान शासक था। नहपान प्राचीन भारत के आपका जो प्रतापी राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? तो यह आपका जो है आपका 9 का आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। रामेश्वर द्वीप पंबन द्वीप जिसे भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत की मुख्य भूमि से श्रीलंका तक विस्तारित राम सेतु श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और प्रशासनिक रूप से तमिलनाडु के रामनाथापुरम जिले की रामेश्वर तालुका में आता है। इस द्वीप पर स्थित रामेश्वर का प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? तो पहला जो स्थापित किया गया था वो राइट आंसर होगा 10 के आपका भी 1955 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 ईस्वी में। अगर प्रथम विधि आयोग 1883 ईस्वी में चार्टर एक्ट के अंतर्गत 1834 ईस्वी में बना और इसके निर्माण के समय भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में था, किंतु विधि पारित करने के लिए कोई एकमेव सत्ता नहीं थी। भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्तीय अगर कहा जाए विधि आयोग 1955 ईस्वी में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तब से 21 से अधिक विधि आयोग गठित किए जा चुके हैं जिसमें प्रत्येक का कार्यकाल आपका 3 वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 कि ऋषिकुल्पा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है?
तो यह आपका जो बात है उड़ीसा से बात है, राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। ऋषि कुल्पा द्वीप उड़ीसा के में लगभग 500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा, जिसके कारण यहाँ बहुत से खूबसूरत समुद्र तट है। यहाँ के प्रमुख तटों में आपको जो है पुरी हो गया, गोपालपुर, चंडीपुर, आपका चंद्रभंगा, आर्यापल्ली, पारादीप आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील, तो रेणुका झील आपका जो है हिमाचल प्रदेश है। राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है आपका। फिर उसके बाद आपका मछियाल झील भी है, खजियार झील है, डल का करेरी, कुमारवाह, रिवालसर झील इत्यादि वहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है कि निम्न में कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर पहलवान बनी? तो इसको जो राइट आंसर होगा आपका 13 के सी होगा, साक्षी मलिक। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी साक्षी मलिक भारत के पहला पहलवान रेसलर है। इन्होंने रियो डी जेनेरल में 2016 ईस्वी में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान होने का गौरव प्राप्त किया। ये रोहतक हरियाणा की जाट समुदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 कि विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 14 के लॉन टेनिस से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 14 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 कि निम्न में कौन एमनेस्टी पुस्तक के लेखक है? तो एमनेस्टी पुस्तक के लेखक आपका अरविंद अडागिया है। ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर क्या होगा डी होगा। नेक्स्ट निम्न में किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद ये स्वीकार किया था। राइट आंसर जो होगा आपका 16 के आपका ए हो जाएगा। ये मौर्य साम्राज्य अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। और इस युद्ध में हुए भीषण रक्तपात को देखकर अशोक के हृदय द्रवित हो उठा और उसने भविष्य में फिर युद्ध ना करने का निश्चय कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इसकी विधायिका एवं मंत्री परिषद की सीमित शक्तियां हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपका 17 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था? तो सती प्रथा का अंत हुआ था वो आपका विलियम बेंटिक के समय हुआ था। राइट आंसर जो होगा 18 के आपका डी होगा। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कहता है कि निम्नलिखित में से उस सदन का नाम बताइए जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो यह आपका नहीं होता राज्यसभा। राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या होगा। और राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का आपका उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है और मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 की क्षेत्रीय रेलवे एवं उनके मुख्यालय की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्वी रेलवे कोलकाता, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, मध्य रेलवे इलाहाबाद। तो कौन आपका सही नहीं है? तो ये जो आपका है मैं आपका बी ऑप्शन नंबर जो बी है कि पूर्व रेलवे आपका जो है कोलकाता, ये आपका नहीं है। ये बी तो आपका पूरे आपका जो है आपका मध्य रेलवे के जो मुख्यालय है वो मुख्यालय मुंबई जो है मुंबई
मुंबई सिटी, तो ये आपका राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा, ये आपका सही है, बी आपका इसका राइट आंसर 20 का आपका जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 कि निम्न में किस राज्य की सीमा किसी पड़ोसी देश को नहीं छूती है। तो ये जो आपको नहीं छूती है, झारखंड किसी राज्य को नहीं किसी पड़ोसी देश को नहीं छूती, याद रखिएगा झारखंड। झारखंड के अगर उत्तर में देखा जाए तो बिहार है, दक्षिण में आपका उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर और आपको पूरब से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, निम्न में किसका मिलान सही नहीं है। इधर देश इधर राजधानी, रूस मॉस्को और नेपाल काठमांडू, चीन टोक्यो, अफगानिस्तान काबुल। तो राइट आंसर जो होगा 22 का आपका सी हो जाएगा, चीन टोक्यो, ये आपका नहीं है, टोक्यो नहीं होगा क्योंकि चीन की राजधानी बीजिंग है और टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 23 कि मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देश सिद्धांतों को श्रेष्ठता किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई। तो ये आपको जो दिया गया था वो 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर होगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया और इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 जेट स्ट्रीम क्या है। तो जेट स्ट्रीम उच्च स्तरीय पछुआ पवन है, राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा, राइट आंसर क्या होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 भारत का राष्ट्रपति सदस्य का है। तो जो भारत का राष्ट्रपति सदस्य जो होगा लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, राइट आंसर जो होगा आपका कोई नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा आपका कोई नहीं होगा। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, याद रखिएगा, और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 26 कि विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, अजीत कुमार वर्मा, ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, ए और बी दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना के लिए दिया गया था। तो हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था 1968 ईस्वी में सुमित्रानंद पंत को उनकी रचना ये आपका चिदम्बरा के लिए दिया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी होगा, चिदम्बरा के लिए दिया गया था 1968 में। नेक्स्ट है, ग्लोवर पर भारत की स्थिति किस उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है, राइट आंसर 28 का आपका डी हो जाएगा। अगर देशांतर कहेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन 29 की सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 ईस्वी में हैमिल्टन जो कनाडा में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है, बिलियर्ड कोर्ट कहाँ स्थित है, विलियम फोर्ट कहाँ स्थित है, विलियम फोर्ट। तो विलियम फोर्ट कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है और इसकी याद रखेगा, इसकी स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने 1757 आपका 81 ईस्वी में की थी, राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा, कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाघरा की युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो घाघरा की युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें अफगानों की हार हुई थी, राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 के दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला कौन था। तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था, राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, 32 का सी। इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलाउद्दीन फिरोज खिलजी को 1296 ईस्वी में हत्या करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसप्पा
था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने के देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। घोड़ा दागने, सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 है कि 2 रुपये के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 2 रुपये के जो नोट जारी किया जाता है वो आपका जो किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के सिक्के, नोट और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत के विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करने का अधिकार 1 रुपये को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? तो ये आपका हुआ था मुगल और राजपूतों दोनों को। राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अकबर की राजपूत नीति से मुगल और राजपूत दोनों को लाभ हुआ था। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर ने महत्वपूर्ण कृतियां दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, जोधाबाई का महल, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला इत्यादि बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? वह लोकसभा को भंग कर सकता है, वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति होता है, वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो हमें निगेटिव पहचानना है। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा को भंग कर सकता है, ये आपका नहीं होगा। राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 की निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? आपका गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय या प्रधानमंत्री सचिवालय, इनमें से कोई नहीं। तो निर्वाचन आयोग इनमें से कोई द्वारा नहीं अधीन कार्य करता। राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर आपका डी होगा। निर्वाचन आयोग जो है आपका स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नवरत्नों का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से है। राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य, नवरत्न कालिदास, आर्यभट्ट, बारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, धनवंतरी और गणिताचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 38 में कहता है कि भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका 38 के बी हो जाएगा, हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर है। विश्व का सबसे बड़ा बांध ग्रांड कुली बांध कोलंबिया नदी पर अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत की काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? तो आपको ये जो रखी जाती है चेरनोजेम श्रेणी में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। भारत की कपास काली मिट्टी को चेरनोजम कहते हैं, जो रूसी शब्द चेरनोजम अर्थात काली मिट्टी से लिया गया है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 40 कि पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है? तो याद रखिएगा आपका 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी पर आता है। 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी पर रहता है। और पृथ्वी से अपने अगर देखा जाए 4 जुलाई को पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से सर्वाधिक दूरी 15.2 किलोमीटर पर होती है। अगर नजदीक कहेगा तो 3 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 41 कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? तो ये आपका जो सम्मिलित है धर्म का प्रचार आचरण। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका 41 के ऑप्शन बी हो जाएगा। धर्म का प्रचार आचरण। और धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक में है। इसमें अंतःकरण की ओर को अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता तथा धार्मिक कार्यों के संबंध में स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 के एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राजाभिषेक कहाँ किया गया था?
तो ये आपका रायगढ़ में किया गया था। राइट आंसर जो होगा आपका 42 के ए होगा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जो जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था और 16 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 43 कि निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहा जाए तो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और 1 मार्च 1947 से इसने अपने कार्य प्रारंभ किया था और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 44 कि जैतून की शाखा किसका प्रतीक है। जैतून की शाखा किसका प्रतीक है। तो जैतून की शाखा जो है शांति का प्रतीक है। राइट आंसर क्या होगा आपका ए होगा। जैतून की शाखा शांति का प्रतीक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज में हल्की नीली पृष्ठभूमि के ऊपर से खुली 2 जैतून की वक्राकार शाखाओं के बीच स्थित विश्व का मानचित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन प्रत्यक्ष कर है। तो इनमें जो कौन प्रत्यक्ष कर है तो प्रत्यक्ष कर मृत्यु कर मतदान का राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर में आयकर हो गया, व्यय कर हो गया, निगम कर हो गया, उपहार कर हो गया, व्यवसाय कर हो गया, भू राजस्व कर हो गया, संपदा शुल्क हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप प्रत्यक्ष कर कहा जाए तो सेवा शुल्क हो जाएगा, सीमा शुल्क हो जाएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो जाएगा, केंद्रीय बिक्री कर तथा पंजीयन शुल्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 46 कि चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था। तो चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार आपको कॉर्बूजियर था। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 कि आधुनिक ओलंपिक खेल सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया। तो आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन 4 अप्रैल 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आपका जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने बम्बई में 1934 ईस्वी में की थी और 1936 ईस्वी में आपका जयप्रकाश नारायण ने अपनी पुस्तक समाजवाद ही क्यों में समाजवादी पार्टी की नीतियों का खुलासा किया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका 49 कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या है। तो ये आपका जो होगा आपका अल्फ्रेड वर्नर नोबेल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और अल्फ्रेड वर्नर नोबेल स्वीडन के अभियंता रसायनज्ञ एवं उद्योगपति थे। इन्होंने डायनामाइट के आविष्कार 1862 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 50 में क्या आता है कि भारत का मैनचेस्टर के रूप में कौन शहर जाना जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर के रूप में अहमदाबाद को जाना जाता है। राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा। कपास में सूती वस्त्रों जो है भारत का अगर कहा जाए मुंबई को कपास का विराट नगर तथा भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन तथा भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 कि निम्नलिखित में से किसे गॉस नमक जो है निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। तो ये जो मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण को। राइट आंसर जो होगा आपका 51 के सी होगा। नेक्स्ट है कि 1 ग्राम या सिस्टस के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट भी ना ले रहा हो तो इस घटना को क्या कहा जाएगा। तो इस घटना को आपका हैंगिंग कहा जाता है। राइट आंसर जो होगा 52 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 कि प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है। तो प्याज में जो लाल रंग होता है वो हो जाएगा आपका एंथोसाइनिन के कारण। राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा एंथोसायनिन के कारण होता है, एंथोसायनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 54, कहता दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा मोबाइल हैंडसेट के सभी नए डिजाइनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 1 सितंबर 2012 से 1 ग्राम मानव ऊतक से अधिक पर अणु में विशिष्ट अवशोषण दर की सीमा औसतन निर्धारित की गई है। तो ये आपका निर्धारित किया गया 1.6, राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? तो उबंटू जो है आपका कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। ये जो आपका उबंटू है कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण आपका जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड प्रति वर्ग से होता है, सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट इनमें कौन सा अधिवर्ष है? अधिवर्ष, तो अधिवर्ष जो होता है जो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी वैसा वर्ष जिसे हम 4 से भाग देने पर पूरा पूरी डिवाइड हो जाए, अधिवर्ष होता है। और याद रखिएगा ये प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है, और ये जो होता है अधिवर्ष में 366 दिन का माना जाता है, फरवरी जिसमें 29 दिन का हो जाता है, यानी याद रखें लीप पर हमेशा 4 वर्ष से विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 59, जिप्सम का रासायनिक नाम बताइए। तो जिप्सम का रासायनिक नाम जो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट। अगर सूत्र कहा जाए इसका तो आपको हो जाएगा CaSO, आपका CaSO4 × 2H2 होता है। तो राइट आंसर जो होगा कैल्शियम सल्फेट ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 59 के साधारण नमक का रासायनिक नाम। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। और इसका अगर रासायनिक सूत्र कहेगा तो NaCl होता है। नेक्स्ट है कि ये पेड़ को काटने पर जो रिंग निकलती है उसे क्या पता लगता है? तो उससे आपका पेड़ की आयु का पता चलता है। राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन हम आपका ये नॉर्मिकल क्वेश्चन है, तो अलग से नॉर्मिकल का एक वीडियो लेके हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो ये जो बनता है आपका सोडियम क्लोराइड के साथ बनता है। राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा। इन्हें सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने से आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है, जिसका जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 कहता है विटामिन ए उपलब्ध होता है। विटामिन ए उपलब्ध किस में होता है? तो विटामिन ए जो होता है आपका वो गाजर में होता है। क्या होता है? गाजर में। और याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और दूध, अंडा, पनीर, गाजर, हरी सब्जी जो है, मछली के एकत्र तेल इसका प्रमुख स्रोत है। और विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीजल का निष्कर्षण होता है। तो डीजल का निष्कर्षण आपका जमीन से होता है। राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका 67 कि जस्ते बना होता है। जस्ते आपका जो बना जस्ते से बनता है, जस्ते से बनता है। तो जस्ते से आपका विद्युत बैटरी बनता है। राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा अपरूप है। हीरा के अपरूप है, तो हीरा किसका अपरूप है? तो हीरा आपका कार्बन का अपरूप है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 69 में कहता वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक महसूस होती है? तो गैस को दबाने व मुक्त करने से होती है। राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 69 के आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया,
तो मलेरिया जो होता है आपका जो काटने से होता है वो आपका पैरासाइट वाले मच्छर से। राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, इसका याद रखिएगा, इसका जो जाड़े के साथ तेज बुखार इसका प्रमुख लक्षण है। इसका पता जो लगाया था वो सर रोनाल्ड रॉस ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 71 की पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? तो ये आपका 1 साल में दे सकता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 71 के ए हो जाएगा। ऐसे 0 से 5 साल के बच्चों के लिए दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 72, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ये बोले थे आपका आइंस्टाइन ने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। आइंस्टाइन बोले थे और उन्हीं ने आपका जो प्रसिद्ध सूत्र ई बराबर MC स्क्वायर दिया था उन्हीं ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 73 के मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ के रूप में मौजूद रहती है? तो ये आपका रहती है अधिभृत ग्रंथि। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। 73 के आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 74 कि 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है। तो इसका जो होता है आपका 30 से 80 दिन 180 दिन। राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी जो है विश्व का सबसे अधिक समान यकृत लीवर का संक्रमण है। यह हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है जो लीवर पर हमला कर उसे क्षति पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए टीका आपका उपलब्ध है। आंखें पीली होना, पेट में दर्द होना, पेशाब का रंग गहरा होना इस रोग के प्रमुख लक्षण है। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा आपका 75 के आपका बी होगा। आज का आपका जीके जीएस सेट कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना भी अपना ग्रुप है उसी में थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए। और इस क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। थैंक यू।